मतलब मीडिया पोर्टल्स इस तरीके से अब बातें कर रहा है भाई, बॉलीवुड का ही नहीं, अब भाई साउथ का भी। अब हुआ क्या है भाई, देखो यहाँ पे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे बेल आइकन होगा उसको भी आप प्रेस कर दो। बात ये आती है समझ में, देखो प्रशांत नील अब उस ओहदे तक पहुंच चुके हैं कि अब वो कुछ अलग अलग एक्टर्स को जो कि उनकी नज़र में है, जो कि अच्छा काम करते हैं, लेकिन भाई वो उस तरीके से उनको फिल्में नहीं मिल पा रही हैं। बात समझ के चलना, जैसे कि लास्ट हम जूनियर एनटीआर की बात करें, वॉर 2 भाई देखो लोगों को पसंद नहीं आई थी, लेकिन भाई मैं ये समझता हूँ कि फिल्म इतनी भी बुरी नहीं थी। इतनी भी बुरी क्या, मुझे तो बिल्कुल भी बुरी नहीं लगी। बस ये है कि चलो ठीक है, यहाँ पे स्टोरी वाइज जो था वो ठीक नहीं था। अयान मुखर्जी ने उस तरीके से फिल्म को नहीं बनाया जैसे उस फिल्म को हम लोग सोच रहे थे। जूनियर एनटीआर को सही तरीके से यूज़ नहीं किया, मैं ये भी मानता हूँ। लेकिन भाई ऋतिक रोशन ने भी इस बात को बोला कि वीएफएक्स अच्छा नहीं था, ठीक है मान लिया। लेकिन अब प्रशांत नील की इस फिल्म के अंदर देखो, प्रशांत नील कोई छोटे डायरेक्टर नहीं है, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से रखते हैं। अब सुनने में ये आ रहा था, जैसे कि मैंने आपको कल की रिपोर्ट में बताया था कि भाई टोविनो थॉमस इस फिल्म में थे, लेकिन पिंक विला की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोविनो थॉमस अब नहीं है। अब टोविनो थॉमस का जो कैरेक्टर था वो था भाई एज ए भाई एक नेगेटिव शेड में था। हालांकि लगभग अनिल कपूर का भी नेगेटिव रोल में बताया जा रहा है। अनिल कपूर भी इस फिल्म के अंदर एक गलत मतलब एक विलन के रोल में देखने को मिलेंगे। रुक्मणी वसंत भी इस फिल्म के अंदर मौजूद है। तो टोविनो थॉमस को हटा के प्रशांत नील की टीम ने शाहिद कपूर को अप्रोच किया है। अब शाहिद कपूर को अप्रोच करना इसका मतलब यह है कि सीधा अब ये बॉलीवुड पे भी यहाँ पे अब अगर एक्टर को लेके आ रहे हैं और एक अच्छा और बड़ा एक्टर यहाँ पे आ रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इन लोगों की जो प्लानिंग है वो एक बड़े लेवल की है। मतलब ऐसा नहीं है, देखो पैन इंडिया लेवल पे तो ये फिल्म आ ही रही है। अब बात ये आती है, देखो पैन इंडिया लेवल पे खासतौर से जूनियर एनटीआर की तेलुगु एक्टर है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो जो जूनियर एनटीआर की फिल्म है ना, हिंदी मार्केट में उनकी वो फैन फॉलोइंग नहीं है जो कि प्रभास की है, अल्लू अर्जुन की है या फिर यश की है। तो ये फैन फॉलोइंग उनकी यहाँ नहीं है। हालांकि मैं तेलुगु में मान सकता हूँ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, निज़ाम, ये वो मैं ये मान सकता हूँ भाई, उस मार्केट में उनका बोलबाला है। और मैं ये भी मानता हूँ डे 1 में वो 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कर सकती है उस जगह से, लेकिन हिंदी मार्केट में उस तरीके से रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो एक बात ये भी आती है कि अनिल कपूर को लेके आना। अब अनिल कपूर देखो ऐसा भी एक्टर नहीं है जो कि अपने नाम पे 100 करोड़ यहाँ पे या 50 करोड़ का एडवांस बुकिंग या 30 करोड़ का 40 करोड़ का लिया। लेकिन यहाँ पे देखो शाहिद कपूर एक ऐसे आदमी है, एक ऐसा देखो एक्टर है ये बंदा जिसके ऊपर विश्वास भी है पब्लिक का। भाई इसकी फिल्में जितनी भी आ रही है ना, इस बंदे के काम में कोई भी गलती नहीं निकाल पा रहा है कोई। ये मान सकते हैं भाई डायरेक्टर की गलती, ये मान सकते हैं स्टोरी, ये मान सकते हैं रीमेक, लेकिन इस बंदे के काम में आप लोग इतनी सी भी गलती नहीं निकाल सकते हो कि भाई इसके काम की वजह से फिल्म नहीं चली। इस बंदे का काम एकदम A1 होता है और परफेक्ट होता है। तो देखो जो अच्छा काम करता है ना, वो भले ही चाहे उसको फिल्में नहीं मिल रही हो, लेकिन एक वक्त के बाद आके उसको अच्छा काम मिलना शुरू हो जाता है। अब यही वजह है कि प्रशांत नील ने इन्हीं को भाई अप्रोच किया, वरना देखो और भी बहुत एक्टर थे। अब जैसे कि भाई शाहिद कपूर देखो उस टाइम के अंदर रणबीर कपूर से भी ज़्यादा सीनियर है। अब रणबीर कपूर को तो भाई रणबीर कपूर वैसे भी नहीं आते। रणवीर सिंह का ये है कि भाई अभी धुरंधर इतनी अच्छी चली, वो भाई वैसे भी नहीं आएंगे इस तरीके के रोल में। अब इस तरीके का रोल मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई, कोई छोटा मोटा रोल नहीं है, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि फिल्म के अंदर एक विलन का जो पार्ट था वो अब खाली है, जो टोविनो थॉमस कर रहे थे। अब टोविनो थॉमस भाई एक अच्छे खासे रोल में थे, क्योंकि टोविनो थॉमस को भाई यहाँ पे लेना, और टोविनो थॉमस मलयालम फिल्म के बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत जाना माना नाम है। अब उनको अगर प्रशांत नील ने लिया है होगा तो कहीं ना कहीं एक मेन पार्ट के लिए लिया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शाहिद कपूर को लेना इसी चीज़ के लिए फिल करता है या भरता है उस रोल को, क्योंकि शाहिद कपूर भी उस तरीके के कैरेक्टर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि शाहिद कपूर सीरियस एक्टर यहाँ पे जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, और टोविनो थॉमस भी भाई सीरियस एक्टर है। और फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा जो कैरेक्टर है जो कि शाहिद कपूर या टोविनो थॉमस को मिला, जो कि एक सीरियस है। और जब सीरियस और सामने जब जूनियर एनटीआर है वो भी सीरियस है, तो कहीं ना कहीं जब इन दोनों का आमना सामना होगा तो कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ पे होगा ही होगा। तो इसी वजह से देखो मुझे लगता है कि प्रशांत नील ने इनको लिया है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट शेड्यूल भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं भी अभी शाहिद कपूर फर्जी फिल्म की फर्जी वेब सीरीज की शूटिंग में बिजी हैं, और उसके बाद में देखो अभी कॉकटेल 2 का भी यहाँ पे चल रहा है। तो कॉकटेल 2 की तो शूटिंग खत्म हो गई, लेकिन कॉकटेल 2 की शूटिंग खत्म होने के बाद में तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कि 2 की भी अपडेट आ रही है कि भाई अब यहाँ पे जानवी कपूर ने ये बोला है कि भाई मुझे इस फिल्म में फुल फ्लैज रोल चाहिए, जबकि यहाँ पे कृति सेनन ये बोलती कि भाई मैं पिछली फिल्म में थी और मेरी वजह से वो फिल्म इतनी अच्छी चली, मेरे और शाहिद की वजह से, तो मैं क्यों ना सेकंड पार्ट में भी बड़े जो है रोल में आऊँ। तो यहाँ पे अभी इनका पंगा चल रहा है। इधर एक अपडेट और आई थी, क्योंकि साई-फाई रोमांटिक फिल्म थी रश्मिका और शाहिद कपूर की, उसके बारे में भी देखो मैं आप लोगों को आगे अपडेट दूंगा जो भी आएगी।
बाकी देखो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ शाहिद कपूर को लेकर। शाहिद कपूर को प्रशांत नील के साथ में काम करना चाहिए। बहुत अच्छा जो है भाई सब्जेक्ट है। एनटीआर नील मैं बहुत टाइम से इस फिल्म को फॉलो कर रहा था, बीच में रह गया था, लेकिन अभी यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने A to Z सारी अपडेट देता रहूँगा। फिल्म के अंदर अनिल कपूर है बॉलीवुड से। फिलहाल तो देखो और कोई नहीं है मेल एक्टर में, शाहिद कपूर आए हैं तो भाई मज़ा आएगा। पिंक पिला की रिपोर्ट कार्डिंग अगर ये बात सच निकलती है तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।